नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे विषमता की माप और विषमता की माप के अंतर्गत भाग 3 में विषमता की द्वितीय माप। प्रथम माप में हमने अध्ययन किया था कि ये माप माध्यों पर आधारित है, यानी समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका। ये पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं भाग 2 में। अब भाग 3 में द्वितीय माप विषमता की। सममिति मंडल में मध्यका से प्रथम व तृतीय चतुर्थकीय अंतर समान होते हैं। मध्यका में क्या है, दोनों के अंतर के समान होते हैं। मध्यका दोनों के बीच में होती है, तृतीय और प्रथम के बीच में, तो उनके बीच में जो मध्यका होती है और अंतर समान होते हैं। उनके असमान होने पर वितरण में विषमता होती है। असमान उन अंतरों के आधार पर किया जाने वाला विषमता का अध्ययन विषमता का द्वितीय माप कहलाता है। इस माप का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर बाउले ने किया। किसने किया? डॉक्टर बाउले। डॉक्टर बाउले। इसलिए इसे बाउलेस मेजर ऑफ सिक्वेंस या बाउले की विषमता की माप भी कहा जाता है। तो बाउले का विषमता का माप और विषमता का चतुर्थक गुणांक। तो बाउले का विषमता माप, बाउले का विषमता माप विषमता का चतुर्थ माप भी कहते हैं। विषमता का, क्योंकि चतुर्थ पर आधारित है, विषमता का चतुर्थ माप। और बाउले का विषमता गुणांक, एक कोफिशिएंट निकाला जाता है। बाउले का विषमता चतुर्थ के गुणांक या विषमता चतुर्थ गुणांक, विषमता चतुर्थ के गुणांक, कोफिशिएंट। इसके लिए तृतीय चतुर्थ के माध्यिका और प्रथम चतुर्थ की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विषमता की माप करेंगे बाउले से। तो इसमें क्या करना है, हमें Q3M निकालना है और उसमें से माइनस करना है M-Q। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं सरल शब्दों में, Q3 ठीक है प्लस Q1, ये प्लस माइनस 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 है प्लस Q1, और M ये माइनस हो जाएगा 2M। ये हो गया इसका विषमता माप, चतुर्थ माप। और गुणांक निकालेंगे तो क्या करेंगे? जैसे ये गुणांक निकालते हैं तो ये भाग Q3 माइनस M Q1 प्रथम चतुर्थक और या Q तृतीय चतुर्थक, या प्लस का निशान है, और M-Q1 ये करते थे। और इसकी जगह में हम ये कह सकते हैं Q3 यानी तृतीय चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक 2M और Q3 Q1 ये कर सकते हैं। इन दोनों, इसकी जगह तो ये काम में ले लिया और इसकी जगह ये, तो इसकी जगह ये सूत्र बन गया। अब हमें एक उदाहरण के तौर पर इसे समझेंगे। तो कि चतुर्थक विषमता गुणांक निकालिए। चतुर्थक विषमता गुणांक निकालना है तो किसका हो गया? ये बाउले का विषमता गुणांक हो गया। इसको निकालने के लिए हमें सीरीज दी हुई है, x दी गई है और f दी गई है।
फ्रीक्वेंसी दी गई है। एफ है जिसको यानी लंबाई दी गई है, लंबाई में ये लंबाई में, और ये छात्र लड़कों की या छात्रों की संख्या है, संख्या स्टूडेंट की संख्या है। तो इसकी लंबाई दी गई है 75 cm है, 76, 77, 78, 89, 80, 81, 82 और 83 तक दी गई है ये, ठीक है। ये श्रेणी दी गई और इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 6, 8, 13, 18, 20, 16 ये फ्रीक्वेंसियां दी गई है। 10, 7 और 2, 10, 7 और 2 ये कोई क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, एम निकालना है, तो एम निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, आवर्तियों को संचयी आवर्ती में बदला जाता है। तो CF संचयी आवर्ती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 8, 14, 27, 45, 65, 81, 91, 98 और 100। तो n क्या हो गया, n हो गया हमारा 100। n क्या है, आवर्तियों का योग, आवर्तियों का। अब हम देखेंगे जैसे माध्यिका निकालते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 वहां पर देखते हैं, तो n कितना है 100 और +1/2 यानी 101/2 और 50.5, 50.5 का मान CF है, इसमें आ रहा है, इसमें 65 वाले में। तो माध्यिका हो गई हमारी 79, ये तो माध्यिका मैंने निर्धारण कर दिया। अब एक प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है। प्रथम चतुर्थक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सीरीज है और इसमें n+1/4 यानी भाग 4 से भाग वहां पर देखना है, और ये 101 में 4 का भाग देखें तो ये कितना आएगा 25.25.25 यानी ये आएगा। और ये इस पद का मान किसमें से कौन सी सीम में जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये कितना हो गया Q1 है 25 इसमें जा रहा है। तो x में कितना मान है Q1, ये प्रथम चतुर्थ का गया 77, ये निकल आया हमारा। अब तृतीय चतुर्थ भी निकालना पड़ेगा। तृतीय चतुर्थ निकालने के लिए Qn+1/4 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 303 हो गए, 101 को और 3 का 4 का भाग देना है। ये आ गए कौन सा, ये आ गए 75.75 ये। और अब हमें इसमें देखना है CF में, कौन सी CF में जा रहा है, ये जाएगा इस CF में, 81 वाले CF में, और 81 के सामने x में 80 है, तो Q3 बराबर है 80। तो हमें जिस तीनों मानों की जरूरत थी वो सूत्र ये निकालने के लिए, तो Q3 + Q1 और 2n, ये तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा बाहुल्य का विषमता की माप आ जाएगी। विषमता कितनी है, तो ये विषमता कितनी आएगी, देखो Q3 80 + 77 और 2 गुणा और 79, ये आ गया 7 और 8 15, 157 में से 1 7 15 158, ये आ गया -1 विषमता की माप आ गई, किसमें बाहुल्य का विषमता चतुर्थ को। अब गुणांक कोफिशिएंट निकालेंगे तो इस सूत्र को काम में लेना है। इस सूत्र में काम लेने से क्या हुआ, ऊपर वाली रकम तो ये रकम थी, ये रकम आ जाएगी क्योंकि तो 157 है 158 है, और नीचे क्या है इनका जोड़ आ जाएगा, किसका Q घटाएंगे Q3 कितना था अपना 80, और उसमें से घटाना कितना है 77 ये,
और ये -1 और ये आ गए 3, 1/3 माइनस में। और अब अगर हम इसमें भाग देंगे 1 में तो ये आएगा, जैसे हम भाग देते हैं 1 में 3 का तो 0.0.333 ये आ गई विषमता, ऋणात्मक विषमता। तो चतुर्थ विषमता गुणांक क्या है? -0.333, तीसरा हिस्सा 1 का ऋणात्मक में। तो ये क्या चतुर्थ के। इसी प्रकार हम बहुलक का विषमता गुणांक निकाल लिया हमने। अब किरण, जैसे ये तो व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में निकाल सकते हैं। अगर कंटिन्यू सीरीज में सवाल दिया हुआ तो कैसे निकाल सकते हैं? वो माध्यिका निकालते हैं, उसमें देखते हैं और फिर सूत्र लगा करे, जो माध्यिका का मान आता है वो माध्यिका मान रख देते हैं और Q1 का मान आता है सूत्र के अनुसार F से गुणा करके, जो पहले नए माध्यिका और चतुर्थक 1 और चतुर्थक 3 निकाले थे, उसी प्रकार से उनके मान निकाले जाते हैं। चाहे कोई सीरीज हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यू सीरीज हो, और उनके मान इन सूत्रों में रख दिए जाते हैं। तो विषमता की माप चतुर्थकों के माध्यम से ज्ञात हो जाती है। अब अपकिरण एवं विषमता यानी डिस्पर्सन और सक्वीनेस में अंतर क्या है? अंतर देखो, अपकिरण में क्या होता है? किसी समग्र श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों का बिखराव या बनावट का अध्ययन किया जाता है। उसमें बनावट का अध्ययन किया जाता है अपकिरण में। और उसमें क्या चलता, विषमता में क्या होता है? विषमता में उसके स्वरूप यानी शेप का पता चलता है। उसमें तो कंपोजिशन का पता चलता है, डिस्पर्सन में कंपोजिशन बनावट है। और सक्वीनेस में क्या होता है? शेप का पता चलता है, स्वरूप कैसा है। दूसरा प्रमुख अंतर क्या है? समग्र माला के बिखराव या फैलाव का पता चलता है। किसमें? बिखराव और फैलाव का पता चलता है अपकिरण में। और विषमता में क्या होता है? विषमता के माध्यम से दोनों ओर के माध्यम के वितरण की तुलना की जाती है। दोनों के माध्यम की ओर वितरण की तुलना की जाती है। और तीसरा प्रमुख अंतर क्या होता है? ये प्रथम श्रेणी के माध्यम पर आधारित है। कौन है? अपकिरण प्रथम, क्योंकि सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकाले जाते हैं। कौन कौन से? समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक। फिर इनका अपकिरण का मान ज्ञात होता है, फिर निकाले जाते हैं। इसलिए इन्हें द्वितीय श्रेणी के माध्यम भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय, प्रथम तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हो गए और द्वितीय इनसे निकाला जाता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी के माध्य हो गए। और विषमता में क्या होता है? विषमता प्रथम या द्वितीय दोनों श्रेणी के माध्यम पर आधारित है। यानी प्रथम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है और अपकिरण दोनों निकालेंगे तब विषमता निकलेगी, क्योंकि प्रभाव विचलन का भी इसमें काम लिया जाता है। इसको निकालने में, जैसे हमने भाग 2 के अंतर्गत प्रथम विषमता की माप ज्ञात की थी तो प्रभाव विचलन की भी जरूरत पड़ी थी। तो ये प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी के माध्यम पर आधारित है, और वो प्रथम श्रेणी के माध्यम पर आधारित है सिर्फ अपकिरण। तो तीसरी स्टेज हो गई, पहली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, दूसरी अपकिरण और तीसरी विषमता। वो दोनों निकलने के बाद ही विषमता निकलती है, ज्ञात की जाती है। और चौथा प्रमुख अंतर क्या होता है? ये अपकिरण होता है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिघातों पर, मोमेंट्स पर आधारित है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिघातों पर आधारित है। और विषमता प्रथम एवं तृतीय परिघातों पर आधारित है। तो ये भी इनमें प्रमुख अंतर है। तो आज हमने विषमता के भाग 3 के अंतर्गत विषमता का द्वितीय माप का अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।